हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। सो इस वीडियो हम बात करेंगे हिस्ट्री के MCQs के बारे में। एक्चुअली इसके साथ साथ आई स्टार्टेड साइंस का MCQ सीरीज़ एंड एक्चुअली मेरा ये था कि मैं मिक्स कराऊँ, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं यू शुड स्टार्ट बाय सेक्शन वाइज। तो फर्स्टली स्टार्टेड बाय साइंस, ठीक है, अभी वो कंटिन्यू चलेगा। देन स्टार्टेड टुडे, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर हिस्ट्री MCQs एंड साइड बाय साइड आई एम गोइंग विद द मैथ्स में हमारा सिंपल इंटरेस्ट की अभी कल ही वीडियो आई है, ठीक है। और अभी आज मैं उसके कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, देन आई विल मूव टू CI। ठीक, मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था तो मैं थोड़ा डीला पड़ गया, लेकिन अभी एग्ज़ाम हो गया। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करा के, मतलब मैथ कंप्लीट करा के आई विल मूव टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, पंकज JKSB, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट्स करो एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो पंकज JKSB के नाम से, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अगेंस्ट होम वाज द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बाय द इंग्लिश कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेज जब आए तो दिस बैटल ऑफ प्लासी वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट आगे बताते हैं, बट फर्स्टली ये हुआ था 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, अदर पार्टी वाज सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, इनके साथ एक्चुअली इसका जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ ये दो कारणों से हुआ, क्योंकि जो ये अंग्रेज़ थे तो आए थे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, लेकिन ये बैटल में कैसे घुस गए। तो फर्स्टली दे स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, फोर्टिफिकेशन मतलब ऐसे फोर्ट टाइप बनाने, दीवार बनाने लग पड़े पूरा। ठीक है, तो उसको विदाउट द परमिशन ऑफ दिस नवाब। ठीक है, सिराजुद्दौला की बिना परमिशन के ही वो फोर्टिफिकेशन करने लगे कलकत्ता की। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड वाज कि उन्होंने असाइलम दिया, असाइलम वाले उन्होंने पनाह दी कृष्णदास को, हु वाज वांटेड बाय नवाब। ठीक है, तो कृष्णदास जो थे ही वाज वांटेड बाय नवाब, तो उसको उन्होंने असाइलम दे दिया, मतलब अंग्रेज़ों ने उसको असाइलम दे दिया। तो ये वहाँ से भी भड़क गए। देन ही अटैक्ड ब्रिटिशर्स एंड बेसिकली ब्रिटिशर इसमें जीते क्यों, क्योंकि इनका जो कमांडर था, आर्मी कमांडर मीर जाफ़र, ठीक है, ही वॉज अलाइंड विद द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ब्रिटिशर ने उनको बोल दिया कि तेरे को हम नवाब बना दें बंगाल का, तो यू अलाइन विद अस। तो वो अलाइन हो गया, तो जब फौज ही नहीं लड़ेगी तो कैसे जीतेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। एक साइड रॉबर्ट क्लाइव थे, एक साइड सिराजुद्दौला थे। क्यों हुआ, दो रीज़न थे मेन। ठीक है, और मीर जाफ़र को इसके बाद क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और बता देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये दो बार हमारे गवर्नर बने बंगाल के। फर्स्ट इनका टेन्योर जो था वो था 1757 से 60 तक। सेकंड जो था 1765 से 1767 तक, दो बार ये बने और ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, लास्ट में बेचारे ने सुसाइड कर लिया, बेचारा तो नहीं था लेकिन सुसाइड कर लिया। ही कमिटेड सुसाइड जब वापस गया 1774 में। ठीक है, तो सुसाइड कर लिया। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे जो नवाब जो मैंने बता दिया, ठीक है, मीर जाफ़र बने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ओहो पेन चेंज हो जाए, सिराजुद्दौला। ठीक, बैटल ऑफ बक्सर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैटल फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स, और यू कैन से इंडिया में जब अंग्रेज आए तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल था। पहला बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर, इट वाज फॉट इन 1764। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है, ये बैटल हुआ, इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, ही वॉज अ मेजर हेक्टर मुनरो। और जो हमारे मतलब इंडिया बोल लो या फिर जो नवाब शवाब थे उनकी साइड से लड़े थे। पहले तो मीर कासिम थे, ठीक है, दूसरे शाह आलम टू, ठीक, एंड ठीक है ये थे। और इसमें आई थिंक शुजा-उद-दौला भी थे, शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो ये तब बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ये तो नवाब और बंगाल। ठीक है, और ये जो थे ये थे मुग़ल एम्परर। ठीक है, तो इस बैटल के बाद 1764 के बाद एक 1765 जब ये जीत गए, अंग्रेज जीते इसमें, तो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की। ठीक है, दैट वाज आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद। ठीक, इसमें इन्होंने बफर जोन बना दिया, इसमें इतना वो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये था कि इस बैटल में पहले जो बैटल इससे पहले बैटल हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें क्या हुआ, उसमें जो
बंगाल के नवाब थे उनको हराया गया, लेकिन इस बैटल में मुग़ल एम्पर को हरा दिया गया। तो दिस मार्क्स द एंडिंग, बेसिकली एंडिंग हो गई थी। इसके बाद तो अंग्रेज़ों का कंट्रोल, क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तब मुग़ल एम्पर का राज चलता था, ठीक है। तो इस बैटल के बाद उन्होंने मुग़ल एम्पर को हरा दिया। तो एक तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब हमारी जो इंडिया की जो नींव थी जो वो तोड़ दी, और उसके बाद दे टेक ओवर, ठीक है। इस 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी भी मांगी गई, मतलब लड़ाई का खर्चा भी इनसे लिया गया, ठीक। तो ये था। उसके बाद हमारी जो सुना होगा आपने बड़ा बार, ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। बंगाल का कॉन्सेप्ट ये चला था 1765 से 1772 तक, ठीक है। अभी ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या है बाद में कभी बताएंगे, क्योंकि और भी एमसीक्यू बड़े करने हैं। स्टार्टिंग में यही के सब कुछ बता दिया तो कैसे चलेगा, ठीक है, ज़्यादा बर्डन में डालना। इन विच ईयर वॉज द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड। तो एक मूवमेंट थी होम रूल मूवमेंट, स्टार्टेड इन 1916, ठीक है। बेसिकली इट वॉज स्टार्टेड बाय 2 पर्सन। फर्स्ट वन वॉज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड अनदर वन वॉज एनी बसंत, एनी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एनी बसंत वॉज फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से थी, ठीक है। इन दोनों ने टेक ओवर किया होम रूल मूवमेंट का। इन दोनों में बेसिकली है कॉन्सेप्ट सेम था, आइडियोलॉजी सेम थी, ठीक। तो बाल गंगाधर बेसिकली थोड़ा बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब में ज़्यादा फोकस थे, एंड एनी बेसेंट वॉज टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। वहाँ पे इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, ठीक है। बस यही था। वुड डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड डिस्पैच का आपको कोई भी पेपर देख लो क्वेश्चन आता है। इट वॉज 1854 जब ये आया था वुड डिस्पैच। इट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। इसको मगना करता, एक मिनट, इसको बोलते हैं मगना, MAGNA करता, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या था, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें वर्नैकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, और हाई स्कूल उसमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, ये, ठीक है। तो मतलब ये जितना भी हमारा आज का जो हमारा इवन की आज की जो एजुकेशन है, लैंग्वेज, ये इंग्लिश, ये सब, ये उसका बेस है, ठीक है। तो 1854 में आया था ये वुड डिस्पैच, ठीक है। कमीशन था, उसका नाम माइकल वुड नहीं था, उसका नाम कुछ था, वुड्स के नाम पे था, तो उसी के नाम वुड डिस्पैच आता था। दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज देशबंधु। तो इसमें आपको पता है महात्मा गांधी को तो बोल नहीं सकते, मतलब बोलते ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट है चित्तरंजन दास, ठीक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोलते हैं 2 नॉवेल्स बुक लिखी थी, आप उसको नाम बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था JKBS में, JKBS से जो फर्स्ट वाला हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड। कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको मार दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मारा था, 1964 में उनकी डेथ, नेचुरल डेथ हुई थी। महात्मा गांधी को मार दिया था किसने, नथुराम गोडसे ने, ठीक है। और उसके बाद आ गया नाना साहिब, इनको भी नहीं मारा था। बाल गंगाधर तिलक, इनको भी नहीं मारा था, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को किस डेट पे मारा, ठीक है, उस डेट को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तो प्रवासी भारत दिवस भी बोलते हैं, प्रवासी भारत नहीं बोलते, वो तो 15 नहीं सॉरी प्रवासी भारत नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ए मार्टियर्स डे, ठीक है, मार्टियर्स डे, ठीक। अच्छा, उसको एक और दिन के नाम से भी जाना जाता है, वो सेकंड डे क्या है और डेट क्या है, ये आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ मीटिंग्स हुई है, ठीक है, कौन उसको हेड करा था, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसकी क्या बोलते हैं सेशन कहाँ इंपॉर्टेंट सेशन, स्वराज का कॉन्सेप्ट कौन सेशन में आया, ठीक है, 1929, 1930, ठीक, ये सेशंस कहाँ पे हुए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में INC वाज फाउंड इन विच ईयर, इट वाज फाउंड इन 1885, ठीक। INC जो है जब से स्टार्ट हुई है 1885 से, ठीक है। सबसे पहले कमेंट्स में ये बताओ कि जब INC बनी थी, हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, ठीक। ओके, सेकंड, मतलब नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया संग फॉर द फर्स्ट टाइम। नेशनल एंथम हमारा जो हम अपने स्कूल में देखा हुआ नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि जब हम पढ़ते थे ना ये नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, मेरे को याद नहीं आता था नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग डिफरेंस क्या है, मतलब जैसे वंदे मातरम क्या है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग पता नहीं लगता था, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। तो मैंने अभी इसका कॉन्सेप्ट है कि हमने स्कूल में सबसे लास्ट में नेशनल एंथम गाते थे, तो उस वहाँ से मुझे याद हुआ, नहीं तो मेरे को याद नहीं होता, बड़ा कन्फ्यूजिंग था। एक ये हो गया, एक राबी और खारिफ क्रॉप्स में, ठीक है, ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कौन सी राबी है कौन सी खारिफ है, इसका मैंने बड़ा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा इसमें कैसे याद रखा हूँ।
तो जनगण मन और वंदे मातरम, ठीक है। तो हमारा नेशनल एंथम है, ओरिजिनली बंगाली में था, ठीक है, बट इसको हिंदी में कंपोज किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। और उसके बाद कंपोज करके उसके बाद इसको अडॉप्ट किया था हमने 1950 में, लेकिन इस क्वेश्चन पूछा कि पहली बार, तो 1911 में फर्स्ट टाइम हमने इसको मतलब इसको गाया था, ठीक है। ये कहाँ गाया था, कलकत्ता सेशन थे किसका, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हो रहा था, वहाँ पे इसको हमने फर्स्ट टाइम गाया था। अच्छा आपको बताना, नेशनल सॉन्ग हमने फर्स्ट टाइम कहाँ गाया, नेशनल सॉन्ग, ठीक। हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो हमारी पार्टीशन या प्रिंसली स्टेट थी, उनको यूनाइट करने में इनका काफ़ी हाथ है, तो ठीक है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन इंडिया एट विच प्लेस, तो इसका आंसर है मुंबई, और ईयर 1854 में हमारी फर्स्ट कॉटन मिल जो थी मुंबई में इस्टेब्लिश हो गई थी। उस टाइम इसका नाम था बॉम्बे, ठीक, ठीक है, बॉम्बे का नाम मुंबई। अच्छा यूपी का पहला नाम क्या है, चलो मैं यूपी का पहला नाम बता देता हूँ। यूपी का नाम पहला नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। अच्छा और कौन सी स्टेट आपको लगता है जिसका नाम चेंज हुआ, अच्छा उड़ीसा का पहला नाम क्या, पहला नाम था, ठीक। चलो तो यही था आज की वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग पंकज JK SSB। थैंक यू।